तो ईरान की सैनिक घेराबंदी करने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से है। अब ट्रंप की नई धमकी ने मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के बाद ट्रंप का अगला निशाना इराक हो सकता है, क्योंकि इराक को लेकर ट्रंप ने बात ही कुछ ऐसी की है। अब तक वर्ल्ड मीडिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबिलिटी सुर्खियों में थे, यानी एक ऐसा शख्स जिसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अब तो सनक का आलम यह है कि ट्रंप की जुबान ही मिसाइल बनती जा रही है। अगर आप वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों पर गौर करें तो आपको ट्रंप के निशाने पर ये 8 देश तो पहली बार में नजर आते हैं। इनमें से हर देश को ट्रंप धमकी दे चुके हैं। वेनेजुला में तो मिलिट्री ऑपरेशन कर चुके हैं और ईरान की सैनिक घेराबंदी कर चुके हैं। लेकिन हालिया सुर्खियां हैं कनाडा और इराक को लेकर, जहां ट्रंप का ताजा बयान सुर्खियों में है। ट्रंप की नई धमकी कनाडा को है, जिसे दावोस के इकोनॉमिक फोरम से ट्रंप एहसान फरामोश बता चुके हैं। अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला देश बता चुके हैं। लेकिन अब उसी पालतू कनाडा पर जबरन F-35 फाइटर जेट खरीदने का दबाव डाल रखे हैं। कनाडा को अमेरिका की धमकी, F-35 खरीदो या हमला झेलो। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच ये धमकी ट्रंप ने सीधी नहीं दी, बल्कि कनाडा में अमेरिकी राजदूत के जरिए दिलवाई। कनाडा में ट्रंप के राजदूत पीट होएक्स्ट्रा ने कहा कि अगर कार्नी सरकार हमारे 88 F-35 फाइटर जेट खरीदने के फैसले से पीछे हटती है तो अमेरिका कनाडा के साथ दशकों पुराने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड डील में बदलाव कर सकता है। नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस कमांड कनाडा और अमेरिका के बीच दशकों पुरानी पार्टनरशिप है, जो आने वाले खतरों पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर हथियारों से लैस जेट भेजकर उन्हें रोकती है। इसकी मौजूदा शर्तों के तहत अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के एयर स्पेस में खतरों को ट्रैक करने या रोकने के लिए काम करते हैं। इसी समझौते के तहत कनाडा में अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया था। लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका से बड़े मतभेद के बाद कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा कि हम इस सौदे की समीक्षा कर रहे हैं। बस इसी बात से ट्रंप भड़क गए। कनाडा को धमकी, इराक में तख्ता पलट। ट्रंप के बयान से मध्य पूर्व में मची खलबली। ये दुनिया जानती है आज के खस्ता हाल और बुनियादी ढांचों में बर्बाद इराक की वजह अमेरिका है। यहाँ बरसों तक अमेरिका के इशारे पर कठपुतली सरकार ही चली, लेकिन 23 साल बाद ट्रंप की नजर इराक में होने वाले स्वतंत्र चुनावों पर है। चुनावों के रुझान बता रहे हैं कि इराक की कमान अमेरिका से अलग स्वतंत्र सोच रखने वाले नूरी अल मलिकी की जीत हो सकती है। लेकिन ट्रंप के नतीजे घोषित होने से पहले ही इराक को धमकाया कि अगर नूरी अल मलिकी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखकर सनसनी मचा दी कि अल मलिकी के पिछले शासन में इराक गरीबी और पूरी अराजकता में चला गया था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर फिर से नूरी अल मलिकी सत्ता में आए तो अमेरिका इराक की कोई मदद नहीं करेगा। अल मलिकी सनकी है, उनकी सत्ता को अमेरिका तबाह कर देगा। दरअसल ट्रंप को डर है कि नूरी अल मलिकी के साथ इराक में शिया समुदाय की सत्ता स्थापित होगी, जो ईरान का समर्थन करेगा। नवंबर में हुए चुनाव में अल मलिकी के शिया गठबंधनों को 187 सीटें मिली और आगे की चुनावी प्रक्रिया में इसी गठबंधन की बढ़त रुझान मिल रही है। ट्रंप इसी बात से बौखलाए हुए हैं। अपनी पसंद का पीएम नहीं होने पर क्या ट्रंप किसी देश में दखल देंगे?